हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये आपके सबके सन साइंस के लिए, सबके ज़ोडिएक साइंस के लिए 2020 की जनरल टारो रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे कि 2019 आप लोगों के लिए कैसा रहा, करंट अभी आपकी क्या एनर्जीज़ हैं और 2020 आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, क्या लेकर आ रहा है 2020। तो इससे पहले कि हम शुरू करें, विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। भगवान करे आपकी सारी ख्वाहिशें, सारी इच्छाएं, सारी डिज़ायर्स 2020 में पूरी हों और 2020 आप लोगों की अब तक की ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन, सबसे खूबसूरत साल हो। तो चलिए 2020 को देखते हैं। टॉरस, अगर मैं 2019 में देखूं तो सबसे पहली चीज़ जो मुझे दिखती है वो ये है कि कहीं एक इमेच्योर एनर्जीज़ थी 2019 में, और जो भी चीज़ें आप नहीं पा पाए या अगर चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चली तो आपको ये फीलिंग आती है कि वो इमेच्योरिटी की वजह से है आपकी, और ओवर मैं कह सकती हूँ एंथुजियाज़म, ओवर एक्साइटमेंट या एक इमेच्योर एंथुजियाज़म, इमेच्योर एक्साइटमेंट की वजह से चीज़ें वैसे नहीं हुई जैसे आप चाहते थे। और 2019 में मुझे दिख रहा है आपका फोकस ज़्यादा फ्यूचर पे था, आप प्रेजेंट पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे थे। एक फ्यूचर प्लानिंग आप कर रहे थे कि आगे आप क्या चाहते हैं अपनी लाइफ में से, आप आगे क्या करने चाहते हैं, उसके लिए आप 2019 में कहीं काम कर रहे थे या उसके ऊपर आप फोकस कर रहे थे कि मतलब 2019 में आप क्या करेंगे जो आपका फ्यूचर में चीज़ें जो आप चाहते हैं वो आप अचीव कर लेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि 2019 में आप 2019 के ऊपर इतना फोकस नहीं कर रहे थे, अपने फ्यूचर के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे थे। और कहीं मुझे दिख रहा है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं थी। यहाँ पे मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड है, अगर आप देखें तो पथरीले रास्ते हैं, तो चीज़ें एक चैलेंजेस कह सकती हूँ, या जिस भी रास्ते पे आप चले तो आपको डिफ़िकल्ट रास्ता मिला और आपको बहुत ही कॉन्शियस होके चलना पड़ा या आप चले। और अगर आप 2019 को देखते हैं तो आपको ये फीलिंग आती है कि आपने बहुत दिया है, चाहे वो सिचुएशन हो, चाहे वो लोग हों, चाहे वो आपका करियर हो, चाहे वो आपकी लव लाइफ हो, आपको ऐसे लगता है कि आपने बहुत दिया है। यहाँ पे शेयरिंग का कार्ड है, तो सिचुएशन सबकी डिफ़िकल्ट हो सकती है, बट एक ऐसी फीलिंग है कि मैंने बहुत शेयर किया, मैंने बहुत दिया। और अगर मैं करंट देखूं कि आपकी क्या एनर्जीज़ हैं और आपका क्या स्टेट ऑफ माइंड है, तो मुझे दिख रहा है टॉरस की कोई चीज़ है जो बहुत ज़्यादा आप अपनी लाइफ में चाह रहे हैं, आप वो चीज़ मांग रहे हैं, वो आप यूनिवर्स से मांग रहे हैं या आप अपनी लव लाइफ से मांग रहे हैं या आप अपने करियर से मांग रहे हैं। यहाँ पे मुझे 6 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स दिख रहा है। तो एक तरीके से मैं कह सकती हूँ, आई डोंट नो बेगिंग वर्ड एक करेक्ट वर्ड है या नहीं है, बट एक ऐसी सी सिचुएशन है जहाँ पे आप लिटरली बेग कर रहे हैं या लिटरली वो चीज़ अपनी लाइफ में चाहते हैं। अगेन वो कोई भी चीज़ हो सकती है, सब टॉरस के लिए वो डिफ़र कर सकती है, बट डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कोई चीज़ है जो बहुत डेस्परेटली आप अपनी लाइफ में चाह रहे हैं या वो आप अपने लिए मांग रहे हैं। लेकिन मुझे दिख रहा है कि आप उस डायरेक्शन में कोई एफर्ट्स नहीं कर रहे, आप उस डायरेक्शन में कोई इनिशिएटिव नहीं ले रहे। आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप बहुत ही डेडिकेटेडली काम कर रहे हैं। अगेन वो किसी भी एरिया में हो सकता है, वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में हो सकता है, वो लव लाइफ में हो सकता है, जहाँ पे आप बहुत एफ़र्ट्स कर रहे हैं, बट जो भी एफ़र्ट्स आप कर रहे हैं वो आपको उस डायरेक्शन में नहीं लेकर जा रहे हैं या उस तरफ नहीं लेकर जा रहे हैं जो चीज़ आप अपनी लाइफ में मांग रहे हैं, जो चीज़ आप अपनी लाइफ में चाह रहे हैं। और मुझे दिख रहा है कि डीपर लेवल पे आपको लगता है कि आपको बहुत कॉम्प्रोमाइज़ेस करने पड़ रहे हैं या आप इन जनरल बहुत कॉम्प्रोमाइज़ेस कर रहे हैं। अगेन कोई भी सिचुएशन हो सकती है, और कहीं किसी लेवल पे जो भी आप चाह रहे हैं, जो भी आप मांग रहे हैं, आपको ऐसे लगता है कि वो इम्पॉसिबल है, बट स्टिल आप वो अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। एंड ये थी आपकी करंट एनर्जीज़। और अगर मैं देखूं कि 2020 आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है या क्या रहेगा 2020 में, तो सबसे पहली चीज़ मुझे दिखती है टॉरस की 2020 में हो सकता है कि आपके एक्सपेंसेस हों ज़्यादा, आपके खर्चे थोड़े से ज़्यादा हों, और ये खर्चे किसी भी चीज़ पे हो सकते हैं। हो सकता है कि आप अच्छी चीज़ों पे ही खर्च कर रहे हों, आप अपने लिए घर बनवाना चाहते हो तो उस पर आप स्पेंड कर रहे हैं, या आप अपने वर्क या अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, अपने करियर में इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसे, या आप अपना ऑफिस बनाना चाहते हैं, या आप अपने ऊपर ही अपने लाइफ
लाइफस्टाइल पे खर्चा कर रहे हैं, तो मुझे दिख रहा है कि आप खर्च कर रहे हैं अच्छे से 2020 में, और बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में चल रही हैं, आप बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत सारी प्रोजेक्ट्स या बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में हैं। तो जो एक अच्छी बात मुझे टॉरस दिख रही है वो ये है कि कहीं जहां आप विज़न बना रहे हैं तो आप एक प्रैक्टिकल मेजर्स भी ले रहे हैं, आप उस डायरेक्शन में एक्शन भी ले रहे हैं, उसको पूरा करने के लिए आप इनिशिएटिव्स भी ले रहे हैं, आप उस डायरेक्शन में जा भी रहे हैं, जो बहुत अच्छी चीज़ मुझे दिख रही है। और यहाँ पे मुझे ये स्ट्रेस का कार्ड दिख रहा है, जो कि मुझे कह रहा है कि हो सकता है जो आप बहुत ज़्यादा काम करना चाह रहे हैं या बहुत सारी चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं, उसकी वजह से थोड़ा सा किसी लेवल पे स्ट्रेस हो सकता है। क्योंकि ये माइनर आर्काना का कार्ड है टॉरस, तो ये आप मैनेज कर सकते हैं। थोड़ा सा आप वर्क लाइफ बैलेंस ज़रूर 2020 में लेकर आएँ। और यहाँ पे एक राइपनेस का कार्ड है विच सेज कि जो भी चीज़ें 2019 में आपको नहीं मिली या जिन पे आप काम कर रहे थे, 2020 में वो एक परफेक्ट टाइम होगा जहाँ पे आपको वो सारी चीज़ें जिन पे आप पीछे काम कर रहे थे उनके पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल सकते हैं, वो आपके फेवर में आ सकती हैं। और यहाँ पे ओरेकल कार्ड्स मुझे बोल रहे हैं कि कहीं 2020 में आपका फोकस होगा कि आप कैसे अपनी हेल्थ को बेटर करें, कैसे आप अच्छा खाना खाएं, कैसे आप न्यूट्रिशियस फूड खाएं। वैसे भी टॉरस आप लोग बहुत खाने के शौकीन होते हैं और बहुत अच्छे से खाना खाना पसंद करते हैं। तो 20 में मुझे दिख रहा है कहीं आप इस एरिया पे काम कर रहे हैं, आप अपने लिए हेल्दी फूड खाना चाह रहे हैं, आप एक हेल्दी डाइट चाह रहे हैं। और हो सकता है कि बहुत सारे टॉरस का ये न्यू ईयर रेजोल्यूशन भी हो कि वो अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे दूसरा कार्ड हीलर का है, तो मुझे दिख रहा है हो सकता है कि 2020 में आप बहुत ज़्यादा एक स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें, या जो टॉरस कोई प्रोफेशन चूज़ करना चाहते हैं तो हो सकता है वो न्यूट्रिशन या हीलिंग से रिलेटेड कोई भी प्रोफेशन चूज़ करें, या वो अपने जो भी काम कर रहे हैं उस पर ये इनकलकेट कर सकते हैं, उसमें ये ऐड ऑन कर सकते हैं। या हो सकता है इन जनरल वो इन चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं, इन चीज़ों को अपनी लाइफ में लेकर आ रहे हैं। और अगर हम मोनोलॉजी कार्ड से देखें कि 2020 क्या लेकर आ रहा है, तो यहाँ पे टॉरस मुझे कार्ड दिखता है फुल मून इन स्कॉर्पियो विच सेज इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। तो 2020 में मुझे दिखता है टॉरस बहुत सारी नेगेटिविटी आपकी बहुत सारी चीज़ों को लेके जो 2019 में हो गई है या अभी भी मुझे दिख रही है, वो आपकी रिलीज़ होगी और एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड आएगा आपकी लाइफ में, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आते हुए मुझे दिख रही है। और दूसरा कार्ड है न्यू मून इन जेमिनी विच सेज कम्युनिकेशन इज़ द की। तो हो सकता है टॉरस की जो भी चीज़ें अभी आपकी हिसाब से नहीं चल रही हैं, अगर किसी रिलेशनशिप में या किसी भी चीज़ में कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं, तो हो सकता है कि आप कम्युनिकेशन से उनको ठीक करें। या अदरवाइज़ भी कार्ड्स मुझे बोल रहे हैं कि जो भी मसले आपके ठीक नहीं चल रहे हैं, जो भी मसले आपके हल नहीं हो रहे हैं, वो बातचीत से हल हो सकते हैं, बातचीत से वो सॉल्व हो सकते हैं। तो 2020 में अगर आप चाहते हैं कि वो चीज़ें आपके फेवर में हों, तो एक तो आप अपनी बातचीत प्रॉपर रखें, और दूसरा अगर बातचीत करने की ज़रूरत हो तो आप ज़रूर वो करें। और जो दो चीज़ें एंजल कार्ड्स हमें बता रहे हैं कि क्या 2020 लेकर आएगा, वो है फोकस। तो कहीं हो सकता है कि 2019 में आप इतना ज़्यादा जो भी चीज़ चाहते थे उस पर फोकस नहीं कर पाए, या आपका कंसंट्रेशन नहीं था, या आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड थे। तो 2020 आपकी लाइफ में फोकस लेकर आ रहा है। मुझे दिख रहा है आप बहुत ही फोकस के साथ जो भी चीज़ें आप अपनी लाइफ में चाहते हैं उस डायरेक्शन में जाएंगे, या बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है एक कंसंट्रेशन आपका रहेगा। या फिर कार्ड्स आपको बोल रहे हैं कि आपको एक अपना फोकस बहुत ज़्यादा मेंटेन करने की ज़रूरत है 2020 में। जो भी ड्रीम्स आपकी हैं उनको पूरा करने के लिए, जो भी विशेज़ आपकी हैं उनको पूरा करने के लिए। और दूसरी चीज़ जो 2020 लेकर आ रहा है आपके लिए, वो है फ्रेंडशिप्स। तो अगर पीछे आपके किसी फ्रेंड से मनमुटाव हुआ है, कुछ इश्यूज़ हुए हैं, तो मुझे दिख रहा है 2020 में वो सॉल्व हो जाएंगे। या फिर 2020 आपकी लाइफ में नई दोस्ती, नई फ्रेंडशिप्स और नए कनेक्शंस लेकर आएगा। तो ऑल इन ऑल मैं देखूं अगर टॉरस, तो 2020 आपका अच्छा दिख रहा है, जहाँ पे
आप जो भी चीज़ें आप पास्ट में चाह रहे थे या जिन पे काम कर रहे थे, मुझे दिख रहा है वो आपको मिलेंगी। आप अपनी हेल्थ का ध्यान रख रहे हैं, आप स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आपकी लाइफ में नए कनेक्शंस और नई दोस्ती आ रही है।